हम कुंडली को रेस करेंगे, कुंडली को मूलाधार से सहस्त्रार पे लाएंगे। ठीक है साहब। उसको लाने का विधि क्या है? उसको जगा रहे हैं, हे गौरी माता जागो। गौरी माता अपने आप जाग जाएंगी। बस इसको देखने की बात है, ये आदि शक्ति जिसने संसार को बनाया, जिस शक्ति ने इस संसार की रचना की है, जो कण कण में व्याप्त निराकार ब्रह्म है, उसने मानव रूप लेकर के धरती पर स्वर्ग से नीचे अवतार ले लिया हमारे देश में। कौन से देश में? भारत का अभिप्राय, भारत का तात्विक अभिप्राय, आरंभिक प्रकाश में। ताली बजाओ इनके लिए। डॉक्टर है। भारत का अभिप्राय आरंभिक प्रकाश में। और आरंभिक प्रकाश कौन सा? जो सूर्य जब उगता है। ये देखिए, एक बार फिर समझ लीजिए, हा जमा हा का मतलब है आभा मानी वह रोशनी जो ये एजुकेशन डिपार्टमेंट जाती हैं सारी। जो लालिमा पूरब की तरफ देखिए, सफेद सूरज उगता है, आप देखिएगा जो लालिमा आती है, प्राचीन तल पर जो लाल रंग की रोशनी है, उसे हम कहते हैं आभा। आ मानी आरंभ और भा मानी प्रकाश। आरंभिक प्रकाश ने ली। आरंभिक प्रकाश कौन सा? सूर्य का प्रकाश नहीं, सृष्टि के आरंभ का प्रकाश। सृष्टि का आरंभ कब हुआ? जब शिव और शक्ति अलग हुए। शिव और शक्ति जो सृष्टि के निर्माता हैं, जब वो अलग हो गए, तब फिर इस ब्रह्मांड में एक नाद पैदा हुआ, एक पवित्र ध्वनि का टंकार हुआ इस ब्रह्मांड में। और ध्वनि का क्या नाम है साहब? ठीक है साहब। ये ध्वनि गूंजती रही बहुत देर तक, और फिर बाद में धीरे 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 पंचतत्व बने, पृथ्वी जल आकाश अग्नि वायु, इनकी रचना हुई, फिर जीवधारियों की रचना हुई। तो जैसे शिव जी के साथ में बहुत सारे देवता उनको नमस्ते करते थे, प्रणाम करते थे, तो पार्वती ने कहा कि सारे देवता तो इनकी परिक्रमा और इनकी पूजा करते हैं, मेरी पूजा कोई भी नहीं करता, तो मैं भी एक ऐसा काम करती हूँ, एक देवता बनाती हूँ जो केवल मेरी आराधना करे। तब उन्होंने क्या किया था? उन्होंने श्री गणेश को बनाया। किसको बनाया? और उसके बाद वो ही गणपति स्वर्ग से नीचे पृथ्वी से स्वयंभू गणपति। महाराष्ट्र में 8 स्थानों पर स्वयंभू गणपति, 8 स्थानों पर अष्टविनायक। आप नेट पे जाएंगे। अब आपको क्या करना है कि जब अब तुम्हारे पास बहुत टाइम है, यहाँ से जाने के बाद रामायण खत्म होने के बाद आप नेट पे जाइए और फिर आप सहयोग मेडिटेशन की साइकिल, अब आपको खजाना मिलेगा। देखिए, ये तो आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। जब आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाएगी तो आपके पास में 3 नेत्र हो जाएंगे। कितने नेत्र हो जाएंगे? 2 तो बाह्य जगत को देख रहे हैं, एक अंतर जगत के। जो अंतर जगत को देखने वाला नेत्र है वो यहाँ पे भ्रुकुटी पर है। ओके, ये आज्ञा चक्र पे जब एड़ा और पिंगला और सुषुम्ना तीनों यहाँ पर मिलती है। तो बेसिकली तो ये योग का देश है। और योग के कितने 8 आयाम? सब आयाम कितने हैं? 8। कौन कौन से था? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, और फिर ध्यान, धारणा और समाधि। ये योग के 8 आयाम जो पतंजलि शास्त्र में लिखे हुए। विद्यालय में योग के सिर्फ 2 आयाम हैं, आसन और प्राणायाम। उससे ज़्यादा कुछ नहीं कराते। आसन करवा दिए, ओके, शीर्षासन, मत्स्यासन, उष्टासन, ओके, धनुरासन, फनासन। बट उन आसनों का केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हम उपयोग करते हैं। हम यहाँ पर योग के 8वें आयाम की बात कर रहे हैं, समाधि और ध्यान की बात कर रहे हैं। 6ठा इस ध्यान, फिर 7वां इस धारणा और 8वां आयाम इस समाधि। समाधि का अभिप्राय समाधान। समाधान का मतलब कोई समस्या नहीं, हर एक चीज सिद्ध हो गई। जो समस्या जीवन में है उसे हमने सिद्ध कर लिया, उसका समाधान हो गया, उसका सॉल्यूशन हो गया।
अब समस्याएं कितने किस्म की मनुष्य के सामने है साहब? तन, मन और धन की समस्या। कितनी तरह की समस्याएं हमको सामने आती है? या तो शरीर में कष्ट है तो हम परेशान हैं, यहाँ पे दर्द हो रहा है, यहाँ पे दर्द हो रहा है। अब मान लीजिए एक बालक सुबह से शाम तक अपने शारीरिक कष्ट से परेशान है, ओके, यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे कुछ भी पढ़ा रहे हैं तो बालक जो है सिर्फ उस कष्ट से ही पीड़ित है, उसकी चेतना पाठ्यक्रम पर है ही नहीं। तो जब पाठ्यक्रम पर उसकी चेतना केंद्रित नहीं है तो वो जो भी पढ़ाया जा रहा है सारा उसकी स्मृतियों से निकल जाएगा। परीक्षा होगी तब वो आधा पाठ याद होगा, आधा नहीं। पाठ को याद करे जा रहे हैं, पाठ याद होकर नहीं दे रहा। अब मैं आपको बताऊं कि देखिए इस समय की बात है 7वें 8वें उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याणि न मनोर्थाय नई सुप्तश्च संघर्ष प्रविशन्ति मुख्य मुद्दा। अभिप्राय मालूम इसका? शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधवो नहीं सर्वत्र चंदनम न बरे बरे। पढ़े सुभाषितानी। शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधवो नहीं सर्वत्र चंदनम न बने बने। हर पर्वत पर माणिक नहीं होता और हर हाथी के अंदर मौक्तिक नहीं होता और हर जंगल के वन में चंदन के पेड़ नहीं और साधु भी हर जमात में नहीं होते। ओके सर, तो जो चीज़ें दुर्लभ होती हैं वो बड़ी मुश्किल से सुलभ होती हैं, उसके लिए तपस्याएं करनी होती हैं, तब कोई चीज़ हाथ में आती है। हम आपको दुर्लभ मणि देने वाले हैं, अगर आपने साथ लिया तो है तो आप ही के भीतर। हम उसका आपको तरीका बता रहे हैं कि आप अपनी कुंडली को जागृत कर लेंगे तो ये 10वें द्वार में से बाहर आ जाएगा। और जब आपके 10वां दरवाज़ा खुल जाएगा, 9 दरवाजे इंद्रियों के जिनमें से सुबह शाम तक मैल निकलता है, एक दरवाज़ा ऐसा है जिसमें से अमृत की धारा निकलती है और वो आपने शिव जी का चित्र देखा है, गंगा उसमें यहाँ से निकलती है। तो आपको शिव जी की स्थिति हम दे रहे हैं कि आपका ये 10वां दरवाज़ा खोल दिया जा रहा है बाय द ग्रेस ऑफ शिव। श्री माता जी सदाशिव का आधा हिस्सा आदिशक्ति ने धरती पर अवतार लिया। अब ये अवतार किस लिए लिया ऐसा, और चूंकि भारत के लोग हैं, भारत के बालक हैं, तो इस देश में अवतार लिया है, तो सबसे पहला फायदा इसका होना चाहिए भारतवासी। लेकिन भारतवासी को तो पता ही नहीं है कि अवतार आ गया है। अगर हम मुसलमानों से कहें मेहदी इमाम आ गए हैं, नहीं अब तो क़यामत आने में बहुत दिन बाकी है, अभी नहीं आए तो बाद में आएंगे, क्यों? कुरान शरीफ के अंदर मेहदी इमाम का जिक्र ही नहीं है, हदीसों में जिक्र है। इस्लामिक बालक कितने हाथ ऊपर करें? इस्लामिक कितने हैं? 2 3 4। क्योंकि कुरान शरीफ की किसी भी आयत में जिक्र नहीं है कि मेहदी इमाम आएंगे, हदीसों में कहीं जिक्र है। और कुरान शरीफ की जो 67 से 75 नंबर सूरा नंबर 67 अल कियामा का जो चैप्टर है उसमें निशानियां हैं, सूरज के चांद मिल जाएंगे और रोशनी होगी, और आखिरात के समय लिखा हुआ है जुबान छील दी जाएगी, आपके हाथ बोलते रहेंगे। वो स्थिति आपको कब मिलने वाली है जो मोहम्मद साहब की भविष्यवाणी को पूरी करेगा, और आप इसको सही ढंग से कर लोगे तो वाले नारे हो जाएंगे। फिर आप ये जो मौलवी मौलाना जो ड्रामे कर रहे हैं ना दुनिया भर के, वो सारे ड्रामे खत्म हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं सुनना। अब बस इसमें से वाइब्रेशन आएंगे और सारे फरिश्ते भी आपके सामने आ जाएंगे। सचमुच के मोहम्मद साहब, सबसे ईसा मसीह, सबसे हजरत अली साहब, फातिमा, ये फातिमा आपके सामने आ गई, इनके लिए बुर्का, उन्होंने अपना सौंदर्य किसी को दिखाया नहीं, अपना सारा रूप ढक के रखा। आज मुस्लिम स्त्रियाँ तो पूरा पालन कर रही, लेकिन पुरुष क्या कर रहे हैं उनके साथ में? बहुत अच्छा, उसकी कोई सीमा नहीं। तो श्री माता जी आ गई हैं और अब आप इनसे सब कुछ करवा सकते। शाइस्ता नाम की एक कन्या सिरहोर में, उसकी बहन की उम्र होगी मात्र 19 साल, 17 साल में शादी हो गई। 17 साल में शादी हो गई, बालक हो गया, 3 महीने में बालक मर गया, और 17 ने छोड़ दिया, दूसरी कन्या शादी कर लिया, उसको वापस भेज दिया माता पिता खून के आंसू रो रहे हैं, शाइस्ता की बहन भी रो रही है, सिरोर बिलोज में ढूंढते फिरे, अभी कल आप कहाँ हैं? मैंने कहा मैं बाजू वाली कक्षा में आ जाऊँ। तो अब पॉइंट क्या है कि इन कन्याओं की रक्षा कौन करेगा? प्रश्न ये है, तुमने शादी हुई नहीं उससे पहले कन्या को तलाक देकर के भगा दिया, जाओ अपने घर वापस। अब कन्या वापस अपने माता पिता के आ गई, अब कैसे जिएगी बताना। उसके यहाँ जो शिशु हुआ था 3 महीने का, उसका देहांत हो गया। लो जी, 19 साल में कन्या का मुंह एकदम लटक गया। तो
अल्लाह ताला किसी न किसी को तो भेजेगा नीचे। वो अपने बंदों को ऐसे तो नहीं रोने देगा, ऐसे तो नहीं मरने देगा। एक प्रश्न है, नेगेटिव करवाना या हो गया? बस अभी चालू है। अच्छा अच्छा। क्या अभी आप कक्षा लोगे क्या? हमें दूसरी दे देना, दूसरी बाजू वाली कक्षा देना। हम 10 मिनट लेंगे इनका। अच्छा अच्छा। तो असल में ना कल भी काम नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, तो हम 10 मिनट में खेल खत्म करेंगे। इनको बस एक सिंपल मेडिटेशन कराया, फिर उसके बाद हम बाजू वाली कक्षा में बाजू वाली कक्षा देंगे। सी बी बी का बी है बराबर। खाली है, एक मिनट आप अंदर ले लीजिए। सो संक्षेप में निवेदन ये है, फोटोग्राफ मिल गई। अब आपको नमक की जल क्रिया करनी है। नमक की जल क्रिया के हमने वीडियो डाले हैं बहुत सारी करने। अनुराधा कौन है? अनुराधा, वेरी गुड। रीना, मिताली, बेंगोली, हमने कुछ नाम डाल दिए हैं ग्रुप में। बाहर मत निकल जाना, क्योंकि बहुत सारा आपको सिखाया जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग एक परीक्षा लेंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आएंगे उनको पुरस्कार मिलेगा और प्रधानाचार्य महोदया की तरफ से आपको पारितोषिक दिया जाएगा और फिर आपका अभिनंदन होगा। ओके, तो जो भी हम प्रयास कर रहे हैं वो ये नहीं है कि साहब ऐसे ही हवा में तीर मार रहे हैं फालतू में। लोग आप लोग बहुत ईमानदारी से, आपको कुछ नहीं करना है। इस फोटो को देखो, क्या करना है आपको? फोटो देखेंगे घर से। जब आप घर चले जाएंगे, अब देखिए ये पहला फोटो है 5 मई 1970 का। बाबू ध्यान से सुनिए, इस्लामिक बालक ध्यान से देखिए। 5 मई 1970 को श्री माता जी ने मानव रूप से दैविक रूप ले लिया। जैसे सामान्य कन्या बैठी है, एक स्त्री ध्यान में बैठी, उसके अंदर से कुंडली का जागरण हो गया। और ये कुंडली जागरण, ये जो शक्ति बैठी है यहाँ पे, ये इसके ऊपर हमारा सारा भूत भविष्य वर्तमान लिखा हुआ है। ये यहाँ बैठी हुई है 3.5 वलय में, जैसे एक सांप का बच्चा बैठा होता है, सबके अंदर बैठी है। इसी ने आपको जन्म दिया है माँ की कोख में। तो जैसे ही आप इस फोटो के सामने बैठेंगे, ये शक्ति की तरंगे ऊपर उठना शुरू हो जाएंगी और ये आपके सिर में से छेद करके इसमें से इसकी ठंडी ठंडी हवा ऊपर आना शुरू हो। और तब आपके पीछे के 84 लाख योनि के जितने भी पाप हैं वो जल जाएंगे और ये सारे चक्र आपके घूमने लगेंगे। मूलाधार चक्र पे 4 पंखुड़ियाँ पृथ्वी तत्व, स्वादिष्ठान पर 6 पंखुड़ियाँ स्वादिष्ठान चक्र, नाभि चक्र पर 10 पंखुड़ियाँ जल तत्व, अनहद चक्र पर 12 पंखुड़ियाँ वायु, विशुद्धि चक्र पर 16 पंखुड़ियाँ आकाश, आज्ञा चक्र पे 2 पंखुड़ियाँ अंतरिक्ष और सहस्त्रार चक्र पर 1000 पंखुड़ियाँ देवलोक जन्नत। ये अर्शे मोहल्ला। अच्छा, कुरान के इस्लामिक कार्ड हमारे पास अभी नहीं है, बट हम कोशिश करेंगे इस्लामिक कार्ड आपको दे दें, जिसमें अरबी भाषा में इन सारे चक्रों के। वैसे तो आपको उसमें अपना दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है, ये ठीक है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्रार, ये है इड़ा नाड़ी, चंद्रमा की नाड़ी, ये सूर्य की नाड़ी और बीच में है ब्रह्म की नाड़ी। सब मनुष्यों को विधाता ने एक ही तरह से बनाया, साकार निराकार के उसको बाद में हुआ। वो भी इसलिए हुआ क्योंकि मूर्ति पूजा के नाम पे पाखंड हो रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह जो है बेजान मूर्तियाँ मनुष्य पूज रहा है, खुद तो मनुष्य के अंदर जान है और बेजान की पूजा है। अब ये जो आई है, ये सारे पैगंबर, सारे फरिश्ते इसके भीतर बैठे हैं, सामान्य फोटो नहीं। ये बोलती भी है, सुनती भी है, जवाब भी देती है, इसमें से प्रकट भी हो जाती है। हनुमान जी, गणेश जी, लक्ष्मी, दुर्गा, शिव पार्वती, ब्रह्मा विष्णु महेश, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, अब्राहम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद साहब, जिब्राइल अलैहिस्सलाम। ओके, वो सारे के सारे इसमें से आ जाएंगे। कंप्लीट चीज़ है। अब आपको इस पर डाउट करने की जरूरत है, ये कंप्लीट है, कंप्लीट सब कुछ है इसमें। बस इसको प्रकट करने के लिए आपको इससे विनती करनी पड़ेगी कि श्री माता जी हमें अपना देखें और बालकों में ही जल्दी दिखेगा। तो आप कृपा करके फालतू फंड के सारे चक्करबाजी छोड़ के घर पे जाकर के मेडिटेशन, रोटी पानी कर लिया, फिर उसके बाद नमक के पानी में पैर डाल दीजिए। अभी आने वाले हैं आपके पास, वो कैसे आ जाएंगे? नमक के पानी में 15 मिनट तक पैर डाल लें। वीडियो पे आपको वो थोड़ा सा बिजी था, वीडियोस मिल गए, ये सब मिले तो तो उसमें कवच लेके बस 15 मिनट तक डुबो दीजिए पानी, और फिर साफ पानी से पैर डाल के उसको वॉश आउट कर फ्लश में। और वो जो है टब बाथरूम का होना चाहिए, ओके, जिसमें कपड़े धोते हैं, बस उसमें धो करके रख दीजिए और ये क्रिया कीजिए। इससे बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि 78% हमारे भीतर रक्त है, जल तत्व, तो वो जल तत्व आपका साफ हो जाएगा। तो आपकी बीमारियाँ, विषाणु, बॉडी के अंदर जितनी भी तकलीफ़ें हैं वो फटाफट साफ होंगे। आपकी काया एकदम चंगी हो जाएगी। जहाँ जहाँ पे काया में दर्द है, जहाँ जहाँ पे दुख तकलीफ़ें हैं, वो सारी निकल जाएंगी। और ये जब आप स्वस्थ हो जाएंगे
तो फिर आप अपने माता पिता का, भाई बंधुओं का भी उसी ढंग से उपचार कर सकेंगे और उसके लिए कोई आपको पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। फोटो अपने आप काम करेगा। आप प्रे करते जाओ, फोटो काम करती जाए। आपकी परिस्थितियाँ सुगम हो जाएंगी, शुभ लाभ आ जाएगा, रिद्धि सिद्धि आ जाएगी, घर के तनाव, क्लेश और तकलीफें सारी धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। तालियां बजाइए। अब दोनों हाथ खोल करके ऐसे आप ध्यान करेंगे। पहले आप राइट हैंड को हृदय पे रखिए, राइट हैंड को हृदय पे रखिए और यहाँ पे कहेंगे माँ मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मेरे हृदय में किसी के प्रति कोई नफरत नहीं है। अगर कोई दुष्टात्मा मेरे हृदय में बैठी है तो आप कृपया उसे निकाल दीजिए। अब इसके बाद इस राइट हैंड को माथे पे रखिए और यहाँ पे बोलेंगे माँ मैंने सबको हृदय से क्षमा कर दिया। जिसने भी मुझे सताया, मारा पीटा, दुखी किया है, मैंने उसे क्षमा कर दिया। मैंने अपने गुरुजनों को भी क्षमा कर दिया और स्वयं को भी क्षमा कर दिया, क्योंकि न्याय ईश्वर करेगा। ठीक है साहब, ये दो प्रार्थनाएं आपने कर ली। पहले हृदय पे हाथ रखा, आत्मा का शुद्धिकरण, फिर विचारों का शुद्धिकरण कि हे प्रभु हमारे विचारों को शुद्ध कर दीजिए। अगर किसी के प्रति हमारे मन में कोई खटास है तो हम उसे क्षमा करते हैं। ठीक है साहब। अब इसके बाद एक राइट हैंड को बैक आज्ञा पे रख के हे अल्लाह ताला, हे परमेश्वर कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। अगर हमने किसी का बुरा कर दिया है या परमात्मा का अपमान किया है या परमात्मा की शान के खिलाफ जाने अनजाने में कोई गुस्ताखी की है या किसी को सताया है तो आप कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। हमारे जीवन की रक्षा कीजिए और इसे शुभ लाभ से परिपूर्ण कर दीजिए। ये प्रार्थना करने के बाद इस हाथ को यहाँ पे रखेंगे और इसको क्लॉकवाइज ऐसे चलाएंगे और यहाँ पे कहेंगे हमारे मुख के द्वार को खोल दीजिए और हमारी आत्म ज्योति को प्रज्वलित कर दीजिए। हमारी आत्मा की शक्ति को परमात्मा से जोड़ दीजिए और हमें एक नया जीवन दीजिए। इस जीवन के सारे दुख दर्द, चिंताएं, तकलीफें और कष्ट सबको समाप्त कर दीजिए। ठीक है साहब, ये विनती कर ली। अब दोनों हाथ खोल करके अब आप ध्यान कीजिए। अब देखिएगा आपकी चेतना धीरे धीरे पवित्र होती जाएगी और आपके विचार थमते जाएंगे। आपके मन में शांति का एहसास होगा और आपके हाथों पर वाइब्रेशन आना शुरू हो जाएगा। शुरू में गर्म आएंगे, बाद में ठंडे आएंगे और फिर ये फोटो रूप बदलना शुरू करेगी और तब आप बोलेंगे माँ कृपया हमें अपने दैविक रूप के दर्शन कराओ, ताकि हमको यकीन हो जाए कि आप सचमुच में आदिशक्ति हैं। इतनी विनती करने के बाद ये फोटो आपको जवाब देना शुरू करेगी और आपकी जो जो तकलीफें आपके मन में हैं, जो आपको तंग कर रही हैं, उन तकलीफों को ये निकाल देगी। ठीक है सर। और 10-5 मिनट ध्यान करने के बाद फिर आप कवच ले लीजिए। कवच कैसे लेना है साहब, पकड़ कवच फिर वैसे ही लेना है। ये लेफ्ट हैंड की इच्छा शक्ति का हाथ अंदर रहेगा, क्रिया शक्ति बाहर। ये लेफ्ट वाला हाथ को ऊपर ऐसे सीधे चलेगा, राइट हैंड से लपेटना। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। पहले 3 गांठ लगाई, दोनों हाथ नीचे करो, कोशिश करो। 1 2 3 4 5 6 और 7। 2 गांठ लगाई, फिर दोबारा 1 2 3 4 5 6 और 7। सातों चक्रों से 3 गांठ लगाए। ठीक है साहब। फिर इस शक्ति को हम चंद्र पक्ष से सूर्य की तरफ 1 2 आराम 3 आराम 4 मजाक नहीं है, ये बहुत जरूरी है। 5 6 और ये 7। यानी कि इस लेफ्ट हिस्से के चंद्र पक्ष से और राइट हिस्से को हमने इस चैतन्य से ढक लिया। ये देवी का कवच हो गया, शक्ति का कवच हमने धारण कर लिया। ये कवच लेकर के विद्यालय की तरफ चलेंगे घर से और रात्रि में जब सोएंगे तो ये कवच लेकर सोएंगे ध्यान करने के बाद, ताकि कोई भी तकलीफ दुख आपकी बॉडी पर अटैक नहीं। बरोबर, ये आप कर लीजिए। फोटो को संभाल लीजिएगा और भी
वाइब्रेशन ज़्यादा आ जाए तो फिर आप अपने मुखमंडल पर ही शक्ति को ऐसे ऐसे कर लीजिए और जहाँ जहाँ पे काय में कष्ट हो रहा है वहाँ पे इसकी मसाज करें। ओके, जहाँ जहाँ पे कमर में दर्द हो रहा है, यहाँ पे दर्द हो रहा है, इस वाइब्रेशन को बरोबर किसी को देना नहीं है वरना उसकी तकलीफें आपके ऊपर आ जाएंगी। अभी आपको सारी चीज़ नहीं बताई, 7 दिन में ये सारा करवा देंगे आप। ओके, कवच लेने की प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ज़रूरी है। दूसरे में 2 गांठ और फिर तीसरी बार में 3 गांठ, तीनों शक्तियों को बांध दिया। शक्तियाँ कितनी हैं? 3, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। अरबिक में इनके नाम अलग अलग हैं, अरबिक कार्ड दे देंगे, इस्लामिक कार्ड हम उसको देख लीजिए। शक्ति तो एक ही है। पैगंबर आए स्वर्ग से नीचे उतर हैं, मनुष्य ने उनको जीवन काल में नहीं पहचाना। हमने श्री माता जी को पहचान लिया, हमारी किस्मत कि हमें मिल गई, हम आपको बांटने आ रहे हैं। आप कितने भक्ति भाव से इसको लेंगे वो आपका जीवन धर्म है। नहीं करोगे तो आपके का नुकसान है, हम तो देकर जा रहे हैं, सीधी सी बात। थैंक यू वेरी मच। जय श्री माता जी। शांति से बैठे देखिए आपको